हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी सर्विस मार्केटिंग की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। कि सर्विस मार्केटिंग की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग। नाउ द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग इज बीइंग कंसिडर्ड अ सेंट्रल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब इतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस हो गया है, सर्विस मार्केटिंग को इतना महत्व देने लगा गया है कि इसको एक बिजनेस का क्या बोला गया है, सेंट्रल एक्टिविटी। मतलब ये एक बिजनेस के लिए क्या है, मेन रोल की तरह क्या करता है, वर्क करता है। अगर बिजनेस के साथ साथ सर्विस ना रहे तो आई डोंट थिंक बिजनेस क्या होगा, रन कर पाएगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विस मार्केटिंग मे बी पुट फॉरवर्ड एज अंडर। अगर आपको और अच्छे से इसका सिग्निफिकेंस पढ़ना है, देखना है, तो हम कुछ पॉइंट्स में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि इसका और सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट बोल रहा है क्रिएशन एंड एक्सपेंशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नई बन भी रही हैं और जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है वो भी क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही हैं, बढ़ रही हैं। द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर्स वुड ओपन डोर्स सर्च न्यू wish for a development of those sectors which have either remained untapped or have partially been tapped। ठीक है, डेवलपमेंट सर्विस सेक्टर्स का डेवलपमेंट का क्या हो रहा है, एक बेनिफिट ये हो रहा है कि ये उन सेक्टर्स के लिए भी डोर खोल रहे हैं। मतलब ये और क्या हो रहे हैं, अलग अलग सेक्टर्स भी क्या हो रहे हैं, इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो सेक्टर्स अब तक क्या हुए थे, डेवलप नहीं हुए थे, या जो सेक्टर्स डेवलप मतलब थोड़े बहुत डेवलप हुए थे, उनके लिए भी क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है और लोग कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो लोग भी क्या कर रहे हैं, पार्ट ले रहे हैं ताकि और डेवलपमेंट हो सके। एंड दस बी इंस्ट्रूमेंटल इन क्रिएटिंग एंड एक्सपेंडिंग द जॉब अपॉर्चुनिटीज़। और जब कोई भी सर्विस अगर खुलेगी तो ऑफकोर्स ही बात है, उसमें लोग चाहेंगे। जब लोग चाहेंगे तो यानी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं, लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। An organized and systematic development of service like education service, Medicare service, communication service, hospitality, banking, transportation service, etc. would create tremendous job opportunities. 85% of job opportunities in US and other countries have come from service sectors। ठीक है, इसमें बोल रहा है अगर आप क्या करते हो, सिस्टमैटिक और अच्छे तरीके से इन सेक्टर्स का, जैसे मेडिकेयर सर्विस, एजुकेशन सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, हॉस्पिटैलिटी, ये सब चीज़ों का आप अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से आप इसको डेवलप करते हो, तो ये क्या करता है, एक बहुत बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी को क्या करता है, क्रिएट करता है। जैसे कि अगर आप यूएस या अदर कंट्रीज़ में देखो तो 85% जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से क्रिएट होती हैं, तो वो होती हैं सर्विस सेक्टर से, विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट ऑफ द सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। द सर्विस मार्केटिंग इफ मार्केटेड प्रॉपरली रेगुलेट्स द अनप्रोडक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, अगर सर्विस मार्केटिंग को अच्छे से मार्केट किया जाए, मतलब उसकी क्या किया जाए, मार्केटिंग अच्छे से किया जाए, तो वो जो अनप्रोडक्टिव चीज़ थी, अनप्रोडक्टिव रिसोर्स थे, उनका भी उस रिसोर्स को भी अच्छे से यूज़ किया जा सकता है। इसमें बोल रहा है बाय द मार्केटिंग ऑफ सर्विस द यूटिलाइज्ड और अंडर यूटिलाइज्ड रिसोर्स बाय द मार्केटिंग विच इज़ फाउंड टू बी अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर। ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप अच्छे से मार्केटिंग करते हो अपनी सर्विस की, तो जो यूटिलाइज या जो अंडर यूटिलाइज चीज़ें थी, रिसोर्सेज थे, उनका आप मार्केटिंग करके क्या कर सकते हो, एक बर्डन हटा सकते हो उस एक्सचेकर पे से। In an overpopulated country, it is more important to conserve the natural resource so that they are utilized in appropriate manner। ठीक है, आप अगर ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में जाओ, जैसे देख लो, तो वहाँ पे क्या है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप अपने नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करके चलो। ठीक है, तो वो उसको किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, वो उनको एक अप्रोप्रिएट मैनर में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, आप उसको ओवर यूज़ या बैड यूज़ नहीं कर सकते
सकते हैं अपने रिसोर्स का। सर्विस मार्केटिंग इनेबल दिस टास्क ऑफ कंजर्विंग द वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स फॉर द कमिंग जनरेशन। और सर्विस मार्केटिंग ये काम क्या करता है, अच्छे से कर सकता है कि वो क्या कर सकता है, नेचुरल रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकता है और कमिंग जनरेशन है उनके लिए नेचुरल रिसोर्स को क्या कर सकता है, सेव करके रख भी सकता है। थर्ड वन है हमारा कंट्रीब्यूशन इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब GNP में भी क्या करता है, एक मेजर रोल प्ले करता है। दिस इंडिकेट्स अ फेवरेबल डेवलपमेंट कंडीशन एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैन बी कैपिटलाइज प्रॉफिटेबिलिटी। In an Indian context, it is needed badly that the development planners make sincere efforts to accelerate the rate of capital formation so as to raise the contribution of gross national product to the national economy. The service sectors have that potential to contribute in accelerating capital formation and enhancing GNP, gross national production. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। और अगर आप इंडिया जैसे कंट्री में देखो तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितने लोग, ठीक है, जितने लोग, क्योंकि हम देखते हैं सर्विस सेक्टर में हमारे यहाँ सबसे कम लोग, ठीक है, हमारी जो पॉपुलेशन है उसका सबसे कम हिस्सा हमारे सर्विस सेक्टर में है, लेकिन वो GNP में सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, तो यही हमारे कंट्री को चाहिए और इसीलिए हमारे प्लानर को क्या करना चाहिए, अच्छे से पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, हमारे GNP को और अच्छा कर सके और ज़्यादा लोग क्या हो इसमें आए, सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट करें और हमारे GNP को क्या हो, बूस्ट मिले। फिर नेक्स्ट है हमारा इनेबलिंग कैपिटल फॉर्मेशन। To energize the process of development, it is essential to generate capital and deal with inadequacy of financial resource। ठीक है, अगर आपको डेवलपमेंट की प्रोसेस को बढ़ाना है या उसको क्या करना है, बूस्ट देना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करो, कैपिटल फॉर्मेशन करो या जो फाइनेंशियल रिसोर्स है उसको क्या करो, एडिक्वेट तरीके से यूज़ करो। ठीक है, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आपके पास कमी है उसको आप लेके आओ। To increase the rate of capital formation, it is essential that we explore opportunities and identify important of profitable service। ठीक है, और आपको उस कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या करना होगा, उस कैपिटल फॉर्मेशन के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी होगी। ठीक है, आप जब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाओगे तभी लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा और कैपिटल फॉर्मेशन होगा। और आपको ये देखना होगा कि किस सर्विस में ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है, और कौन सा सर्विस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसमें आप क्या कर सकते हो, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हो कि आप आके इसमें इन्वेस्टमेंट करिए और कैपिटल फॉर्मेशन जिससे आपका बढ़ेगा। नेक्स्ट वन है हमारा इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, विद द इकोनॉमी moving towards development, it is essential to make available to the population opportunities to earn more। ठीक है, जैसे जैसे क्या हो रहा है, हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी इकोनॉमी में, ठीक है, मतलब अपनी जनता को क्या करें, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दे कि हाँ आप आइए ताकि आप ज़्यादा कमा सके, आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है, आप जिसमें सुटेबल हो आप वो काम करें। It is also essential that there should be an increase in public awareness as to how to spend, where to spend, what to eat, how to develop our personality, how to keep good health and such similar matters। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि आप लोगों को अवेयर करो कि कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, क्या खाना है, अपनी हेल्थ का कैसे ध्यान रखना है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे अच्छा बनाना है। ठीक है, इसी सब मैटर पे आप लोगों को क्या करो, एडवाइस भी करो, ये भी बहुत ज़रूरी है। ऑल दीज आस्पेक्ट इन टर्न इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और जब आप लोगों को ये समझाते हो सर्विस सेक्टर में तो इसका मतलब होता है कि आप उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो। एंड इन द प्रोसेस वी आर एबल टू इनरिच द पोटेंशियल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, हम ह्यूमन रिसोर्स का जो एक पोटेंशियल है वो क्या करते हैं, हम उसको बढ़ाते हैं। द सर्विस जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन इन्फॉर्म एंड डायरेक्ट द कस्टमर्स इन दिस मैटर। ठीक है, जो सर्विस जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को ये सब बारे में बताते हैं, इन्फॉर्म करते हैं और उनको डायरेक्ट करते हैं, मतलब समझाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। मोस्ट ऑफ द सर्विस विच आर टेक्नोलॉजी ड्रिवन आर ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, बहुत सारी ऐसी सर्विस है जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन उसके बावजूद क्या है, वो लोग इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाती है। द बैंकिंग सर्विस, इंश्योरेंस सर्विस, टूरिज्म सर्विस, होटल सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस, एजुकेशन सर्विस एंड ऑलमोस्ट मैनी सर्विस आर नॉट टेक्नोलॉजी ड्रिवन बट इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ये सारी सर्विस क्या है, ये सारी सर्विस इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, या जो सर्विस इन टेक्नोलॉजिकल बेस्ड नहीं भी है, टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन नहीं भी है, वो भी क्या है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। In contrast, technology of the good manufacturing organization are producing their harmful effect on the environment. ठीक है, service sectors being technology driven is offering world class services without polluting the environment. ठीक है, अगर आप उसी के में देखो तो जो गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, वो क्या करते हैं, बहुत सारा पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में डालते हैं। लेकिन उसी जगह एक सर्विस सेक्टर आप देखो तो वो क्या करता है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है, वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन होता है और वर्ल्ड क्लास सर्विस देता है, लेकिन उसके बाद भी वो क्या करता है, हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करता है। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंस सर्विस मार्केटिंग। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।